यहाँ पे मैं वट सावित्री पूजा जो की हूँ वो पूरा ब्लॉग डाल दी हूँ, तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए, फुल वीडियोस देखिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे की वट सावित्री पूजा और हमारे घर में कैसे होता है वट सावित्री पूजा। मैं ये ब्लॉग में पूरा बताई हूँ, विधि वगैरह सब कुछ बताई हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें। पति चुन चुकी हूँ। वेलकम टू पूजा रवि ब्लॉग्स। तो आज है वट सावित्री पूजा और मैं यहाँ पे तैयार व्यार होके पूजा करने बैठ चुकी हूँ और मेरा मेहंदी इतना खास नहीं लगा है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो यहाँ पे मैं रेडी होके सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा कर लिया। अब यहाँ पे वर भगवान का पूजा करने जा रही हूँ, यानी कि वड़ के पेड़ का पूजा करने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं गमला में घर में ही ला के कर रही हूँ और यहाँ पे सारा सामान रखी हूँ सामने अपना, ताकि मुझे बार बार उठ कर लेना ना पड़े। बोलते हैं पूजा में एक बार बैठने के बाद उठना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं जब जितना हो सका मैं सामान लेके बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ये मेरा साड़ी है पर्पल एंड येलो कलर का, जो मैं सुनीता टेक्सटाइल से लेके आई हूँ, और भी लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे मेरा पूजा स्टार्ट हो गया है, मैं कथा पढ़ रही हूँ। यहाँ पे कथा पढ़ते पढ़ते मैंने खुद से यहाँ पे वीडियोस बनाया अपना, और पढ़ते पढ़ते बुक का, तो एक हाथ से वीडियोस बना रही थी और एक हाथ से बुक पढ़ रही थी। तो यहाँ पे लगभग मुझे 7:30 मेरा पूजा करते करते हो गया, सुबह के 7:30। और मैं सुबह 4 बजे ही उठी थी और जल्दी जल्दी पूजा करके यहाँ पे फाइनली मेरा यहाँ पे पूजा लगभग 7:45 तक हो चुका है। और मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पे ऐड कर दी, क्योंकि मैं सारा पूजा का वीडियोस नहीं बना पाई थी, तो शॉर्ट्स वीडियोस यहाँ पे मैं ऐड कर दी, आप देखिए और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे मैं बता दूँ कि हमारे घर में बहुत ही इजी तरीक़ा से ये पूजा होता है। यहाँ पे वर के पेड़ को लाते हैं और इसमें जल डालकर, फिर सिंदूर लगाकर, इसमें श्रृंगार का सामान चढ़ाकर, लाल कपड़ा फेरी दे के, मौली धागा का प्रसाद चढ़ा के, अपना सिनौरा जो होता है उसको रखना ज़रूरी रहता है। फिर खीरा में घी लगा के काजल पारा जाता है, और फिर पूजा करके पतिदेव को, यहाँ पे मैं वीडियोस डाल रही हूँ और वो आप लोग देखना कि पतिदेव को पंखा डुलाया जाता है, उसमें हल्का हल्का जल डाल के, उसके बाद टीका लगाया जाता है, मौली धागा बांधा जाता है, और भी पैर छू के प्रणाम किया जाता है। तो ये सब इस आज के दिन वट सावित्री पूजा के दिन होता है। बहुतों के घर में अलग अलग नियम होता है, मेरे घर में बहुत ही ईजी तरीक़ा से इनका पूजा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप ऐसा नहीं है कि इसमें आप भूखे भी रह सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और लेकिन नमक नहीं खा सकते, बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं। अगर आप भूखे रह सकते हैं तो रहिए, नहीं रह सकते हैं तो आप रोटी बना के खा लीजिए, लेकिन नमक नहीं खाइए, बस अनाज खा सकते हैं, सिर्फ उसना चावल छोड़ के और उसना चूड़ा छोड़ के, क्योंकि इनको हम लोग पूजा में नहीं लाते हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही पूजा की, मैं पूरा फुल फास्टिंग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ नमक नहीं खाई, रोटी बना के खा ली और भी कुछ कुछ खा ली, लेकिन इसी टाइप से पूजा की, पूरा दिन ऐसे ही रही। और यहाँ पे पूजा करने के बाद पतिदेव से सिनौरा से सिंदूर लगवाई, उसके बाद फिर यहाँ पे उनको, वो आप लोग बैना बोलते हैं, हम लोग पंखा बोलते हैं, और बहुत कोई क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग अपनी तरफ पंखा ही बोलते, पंखा डुलाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टीका लगाई इनको, उसके बाद टीका लगाने के बाद पतिदेव बहुत ज़्यादा खुश थे और वो पूरा डांस किए जा रहे थे। मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाली हूँ, वो ज़रूर देखना आप लोग। और यहाँ पे फिर मैं जो खीरा में काजल पारी थी, यानी कि काजल बनाई थी, तो वो आँख में थोड़ा थोड़ा नियम के लिए लगाते हैं, तो वो लगा दी मैं, ताकि पति को किसी का नज़र ना लगे और बुरी बला से दूर रहें, वो हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ कैमरा सेट कर रहे थे, क्लियर कैमरा में नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मौली धागा से उनके हाथ में बांधी। उसके बाद कॉमेडी तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही करते हैं, वो तो हर चीज़ में सिर्फ बल्ले 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 डांस किए जा रहे थे। बट मुझे जल्दी जल्दी पूजा करना था, मुझे मतलब कि प्यास बहुत ज़ोर से लगा था, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और मौली धागा बांधने के बाद सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मौली धागा जब भी आप फेरी दीजिएगा उसमें हल्दी लगा कर दीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी पीछे आपको बताने के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पंखा में थोड़ा थोड़ा जल दे के, मतलब वो ठंडा रहे हमेशा पतिदेव, इसलिए ऐसा किया जाता है। वट भगवान को भी थोड़ा सा जल डाल के पंखा में डोलाया जाता है ताकि वो हमेशा ठंडा रहे और पति भी ठंडे रहे उसी तरह। तो यहाँ पे हम भी वैसे ही किए, 5 बार 7 बार जितना भी आप डुला सकते हैं डुला
लगा सकते हैं। और यहाँ पतिदेव कुछ ज़्यादा ही खुश रहते थे, डांस कर रहे थे बैठे बैठे। वो नाइट ड्यूटी करके आए थे तो वो बोले कि मैं ज़्यादा तैयार नहीं होऊंगा, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, क्योंकि नाइट ड्यूटी करने के बाद किसी को भी मन नहीं करता कुछ करने का। लेकिन फिर भी वो बहुत देर मेरे लिए बैठे रहे, जगे रहे। और फिर यहाँ पे सब कुछ करने के बाद 5 बार 7 बार मैं यहाँ पे पंखा डुलाई। उसके बाद यहाँ पे मैं उनका आशीर्वाद ली, यानी कि पैर छू के प्रणाम की। तो यहाँ हम लोग के घर में नियम होता है कि जिस तरह वर भगवान यानी जो पूजा करते हैं हम लोग, वर भगवान का जिस तरह उनको गला लगते हैं उस तरह अपने पति से भी गला लगते हैं। तो यहाँ पे मैं उनसे गला मिली 7 बार 5 बार, जितना आपका इच्छा होता है। बस सम सम मतलब कि विषम हो सम ना हो, बस ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे ऐसे हमारे घर में पूजा किया जाता है। आपके घर में कैसा किया जाता है कमेंट में बताइएगा। और ये पूरा मैं पूजा का विधि आपको बता दी हूँ, ईजी है, और मैं कैसे की वो भी मैं बता दी आपको। तो अगर आप ऐसा करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ मेरा पूरा मुँह सिंदूर से लाल हो चुका था, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तो गाइस मेरा यहाँ पूजा हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे ये देखिए सारा सामान फैला हुआ है ऐसे। अब चाह रही हूँ सबको समेटने के लिए। और यहाँ पे पतिदेव को गर्मी बहुत लगता है, बारिश हुआ है फिर भी कूलर चाहिए तो चाहिए। चलिए थोड़ा आराम करने के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शॉर्ट्स वीडियोस भी देखिए, मिनी ब्लॉग्स भी देखिए। आप छुड़ी कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। बाय 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 बाय।